पंडित जी, आज हम लोग बृहस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है या मारक दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, बृहस्पति सामान्यतः सबसे ज्यादा अशुभ होता है वृषभ लग्न के लिए, उसके बाद होता है तुला लग्न के लिए। सामान्यतः बहुत अशुभ माना जाता है, हालांकि उसके भी बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन मोटे तौर पे वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए सामान्यतः बृहस्पति सर्वाधिक अशुभ होता है और मारक परिणाम देता है मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में। उसके पास मारक क्षमता परफेक्ट होती है। अब मान लिया आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, गुरु की ही महादशा चल रही है, तो क्या करेंगे उपाय? या आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, क्या उपाय करें कि बृहस्पति की अशुभ दशा से, मारक दशा से बच सकें? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम जप करिए 108 बार। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या केले का दान करिए। और याद रखिए, अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही हो या बृहस्पति की मारक दशा चल रही हो तो सोना और पीला रंग ये प्रयोग करने से परहेज करिएगा। अगर आप गोल्ड का ज्यादा प्रयोग करेंगे, बृहस्पति को शक्ति मिलेगी और वह आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपका बृहस्पति अशुभ है, आप पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बृहस्पति को शक्ति मिलेगी, बुरी तरह नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है या मारक दशा है तो भूल कर भी सोना और पीला रंग प्रयोग ना करें। और बृहस्पति का खराब समय चल रहा हो तो अपने आहार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को जितना अधिक आप सात्विक रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख लें, खासकर महिलाओं के लिए जी। और या जो है पुखराज पहन ले? पंडित जी, ऐसी परंपरा सी बन गई है, कह देते हैं कि आप बृहस्पतिवार का व्रत कर लीजिए, पुखराज पहन लीजिए। ऐसा क्यों है? देखिए प्रवीण जी, अगर किसी महिला की, बालिका की शादी नहीं हो रही है तो उसके घर वाले भले ही वो ज्योतिष जानते हो ना जानते हो, वो कह देते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। या कुछ नहीं मिलता है तो पीला पुखराज पहन लो, टोपास पहन लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बातें काल्पनिक हैं, इसके पीछे भी एक तर्क है। देखिए, बृहस्पति जो हैं वो महिलाओं के विवाह के कारक हैं। किसी भी महिला का विवाह होगा भी बृहस्पति की कृपा से और चलेगा भी बृहस्पति की कृपा से। इसीलिए सामान्यतः लोग ये बात भले न जानते हों, लेकिन लोग ये बात जानते हैं कि बृहस्पति महिला की शादी करवा देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उस महिला को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए या पीले रंग का रत्न, पीला पुखराज या सुनहला पहनना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि बृहस्पतिवार का व्रत आप रख सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको लाभ ही होगा। लेकिन जहां तक रत्न पहनने की बात है, बिना सोचे समझे, बिना सलाह के, जोश में आके रत्न मत पहनिएगा। अगर विवाह होने में अड़चन आ रही है तो आप ठीक से उपायों को करिए, लेकिन हां, साथ में आप बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रख सकती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।